जुमा के दिन 7 बार दौलत का शहंशाह वजीफा, इन्ना अअतैना कल कौसर। घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। नहीं यकीन तो आज जरूर आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज जुमा के दिन सूरत कौसर और सूरत फातिहा की सिर्फ एक आयत, जिसमें पूरी जिंदगी का निचोड़ है, जिसमें कामयाबी के तमाम राज छुपे हैं, जिसमें रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज छुपा है। ये दौलत का ऐसा शहंशाह वजीफा है, इतना पैसा आएगा कि रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। हर कोई जानता है कि आज सिर्फ पैसे वाले की कदर है। आज इंसान की जेब की तरफ देखकर मिला जाता है। आज जो कोई भी कामयाब है, हर कोई उसके पीछे है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके आगे पीछे घूमे, आपकी हर बात माने, आपके पास इतना रिस्क और दौलत हो कि हर कोई आपकी कदर करे, तो आज जुमा के दिन बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार दौलत का ये शहंशाह वजीफा पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह इस वजीफे के कमालात खुली आंखों से देखने वाले होंगे। ये वजीफा ऐसे कमालात, ऐसे मौजज़ात दिखाएगा कि आज तक आपने ऐसा वजीफा नहीं किया। काश मैं ये वजीफा आपको पहले बता देता। आप में से जो कोई परेशान है रिस्क की तंगी की वजह से, आप में से जो कोई परेशान है बेरोजगारी की वजह से, आप में से अगर कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, सिर्फ सूरत कौसर और सूरत फातिहा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बीमारी रेशे रेशे से निकल जाएगी। अगर आप परेशान हैं, आप तंगदस्त हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, गौर कीजिएगा। आज जुमा के दिन का वो वजीफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप कमेंट में बहुत से लोग अपने मसाइल बताते हैं, हम उनके हल फौरी तौर पर बता देते हैं, और बहुत से लोगों के मसाइल, बहुत से लोगों की परेशानियां, बहुत से लोगों के जज्बात सुनने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि लोग आजकल पैसों की कमी की वजह से परेशान हैं। हर दूसरे घर में बेसकूनी ने जान ले रखी है। आज हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में है। नजरे बद और हसद, जादू, जन्नात के चक्कर चल रहे हैं। आज एक ऐसा वजीफा आपको बताऊंगा कि आप में जो कोई परेशान है रिज्क की वजह से पढ़ ले। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, दुकान पर बैठकर पढ़ लो। बताए गए तरीके से पढ़ लो, बताई गई तादाद और तरतीब से पढ़ लो। आपको समझ में नहीं आएगी कि रब की जात किसी को फरिश्ता बनाकर भेजेगी और आपकी दुकान पर ऐसी ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, आपकी उजाड़ दुकान में बाहर आ जाएगी, आपके बंद कारोबार खुल जाएंगे, आपकी तमाम रुकावटें, बंदिशें हट जाएंगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रिस्क और दौलत के लिए पढ़ लो। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है। कर्जदार जब कभी इंसान कर्ज के बोझ में आ जाता है, कर्ज के पहाड़ के नीचे आ जाता है, तो बड़े बड़े अपने बहन भाई भी आपको मुंह लगाना छोड़ देते हैं। हकाइक की बात की जाती है, यहाँ पे वज़ाइफ तो हर कोई बताता है, लेकिन हमारा मकसद लोगों के हकाइक पर बेहतर वजीफे बताना है जो बेहद आजमूदा हों, जो लोगों की जिंदगी को आसान बना दें। आज किसी के ऊपर कर्ज हो जाए तो सबसे पहले करीबी लोग छोड़ते हैं, कहीं कर्ज न मांग ले, फिर जलील और रुसवा करते हैं। जहाँ बैठते हैं आपको तंग करते हैं, आपको ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि बंदा न अपनी जिंदगी को जी सकता है, न किसी को सुकून से देख सकता है। अल्लाह वालो, खुदारा जुमा के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिए। वो लोग जो आपको देखकर रास्ता बदलते हैं, वो लोग जो आप पर एतबार नहीं करते, आपकी कर्ज की अदायगी में मदद नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पर वो बंदे खुद चलकर आपके पास आएंगे। मैं तो सिर्फ रब की कुरानी आयत बता रहा हूँ, कुरान का वजीफा बता रहा हूँ। कुरान का एक हर्फ, एक एक जबर सच है, हक है, हक ताला के अल्फाज हैं। आपने मुझ पर नहीं, आपने कुरान की इस आयत पर यकीन कामिल करते हुए वजीफा पढ़ना है। आपने रब से मांगना है, वो रब जो खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर जुमा के दिन सिर्फ ये वजीफा पढ़ लीजिए। रिज्क और दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी आपके साथ क्या हो रहा है। बिगड़े काम सवर जाएंगे। बेटी के रिश्तों के लिए पढ़ लो, बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, रिश्तों की तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अगर आप अपनी किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी को अपने हाथों में करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो जुमा के दिन का ये खास वजीफा करें। जुमा का दिन का ही रब को मनाने का बेहतरीन दिन है ये वजीफा। हर वजीफे की अपनी अहमियत है। आज जुमा के दिन का खास अलखास
खास वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। सिर्फ इतना कहूँगा, आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आप किसी भी तरह से परेशान हैं, जुमा के दिन का ये खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। अब अमल क्या है? जुमा के दिन सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो जोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। जुमे की रात 9, 10, 11 बजे भी आपको ये वीडियो मिलती है, तो रात सोने से पहले ये वजीफा पढ़कर सोना है। करना क्या है? बावुजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सबसे बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी हर किसी को आता है। कम से कम 3, 7 या 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने मकसद की नियत कीजिए। आप बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, कारोबारी मसाइल में मुब्तला हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटों बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, दुनिया की कोई हाजत, कोई मकसद, कोई परेशानी है, अपने मकसद की नियत करते ही आंखों को बंद कर लीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब हर कोई जानता है, फिर भी आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा रब फरमाता है कि जब कोई बंदा जमीन पर बैठे मेरा शुक्र अदा करता है, मैं आसमान से फरिश्तों को हुक्म देता हूँ कि जाओ इस बंदे की हाजात को, ख्वाहिशात को, हर शय को 10 गुना बढ़ा दो। अगर आप भी चाहते हैं आपके रिस्क और दौलत में 10 गुना इजाफा हो जाए, आज जुमा के दिन अगर कोई 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 गुना ज्यादा 10 लाख अता फरमाएगा। जुमा के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, वरना पछताओगे। ये वीडियो इग्नोर मत करना, गौर से तरीके को समझिए। आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत करते ही 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको 41 बार पढ़ना है और पढ़ते ही दौरान किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान के साथ 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और उस दौरान डूबकर तवज्जो के साथ जो मांगोगे मिल जाएगा। दर का भिखारी फकीर बनकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते चले जाओ और रब से मांगते चले जाओ। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आने वाली रुकावटें बंदिशें टूट जाएंगी। आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके आने वाले कल बहारों वाले, रहमतों वाले, कामयाबियों वाले हो जाएंगे। ये वजीफा आपकी नस्लों को कामयाब कर देगा। 7 मरतबा सूरत कौसर और 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद पहला वजीफा मुकम्मल। अब दूसरा वजीफा क्या करना है? वहीं बैठे अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ना। 11 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 11 मरतबा पढ़ने के बाद वहीं बैठे आखिर में सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। और आप जानते हैं कि सूरत कौसर के कमालात क्या हैं। आप जानते हैं कि सूरत कौसर रिज्क और दौलत के सैलाब ले आती है। जिस घर में सूरत कौसर पढ़ी जाती है वहाँ रब की फौज फरिश्ते रिज्क और दौलत के थैले छोड़ जाते हैं। जुम्मा के दिन शुरू से अब तक जिस बंदे ने वीडियो मुकम्मल सुनी हो उसे इजाजत है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको अमल की समझ आएगी
آئے گی، لوگ کاٹ کاٹ کر ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر تو کامیابی چاہتے ہو تو ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو، غلامی سے بچنا چاہتے ہو، محتاجی سے بچنا چاہتے ہو، فقر اور غربت سے بچنا چاہتے ہو تو 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لو۔ میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ بتانے میں سمجھانے میں وقت اس لیے لگا ہے کہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ جمعہ المبارک کا دن بڑا خاص ہے، وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ترتیب دوبارہ سن لیں، 7 بار شروع میں سورۃ کوثر اور 41 بار الحمدللہ رب العالمین، 11 بار استغفر اللہ اور آخر میں پھر 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ، نہایت مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ خدارا اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں، صدقہ جاریہ سے آپ کے کام میں خود بخود آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ تو جہاد کا کام ہے، قرآن کریم کی ان تعلیمات کو، ان وظائف کو پھیلانا ایک جہاد ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، آج یہ وظیفہ جو کوئی بھی پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے، کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مولا، رزق اور دولت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جو کوئی بیمار ہیں، پریشان ہیں، لا علاج بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد سے نواز دے، آمین ثم آمین۔